वंदे मां शारदे। आप सीख रहे हैं ब्राह्म चिन्ह और ब्राह्म चिन्ह में आज हम सिखाने जा रहे हैं आपको उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह इसको इंग्लिश में बोलते हैं इन्वर्टेड कॉमास। ठीक है, ये दो तरीके का होता है। देखिए, जो सिंगल वाला लगा हुआ है, एक इधर ये लगा हुआ है और एक ये, ठीक है, इसको हम बोलते हैं गहरा उद्धरण चिन्ह। और ये जो डबल लगा हुआ है इसको बोलते हैं दोहरा उद्धरण चिन्ह। ठीक है, अब क्या है, कहाँ इसका प्रयोग होता है, कैसे कैसे किया जाता है, ये गहरे का कहाँ होता है, दोहरे का कहाँ होता है, वो देखिए आप। इस चिन्ह का प्रयोग कथन को ज्यों का त्यों, यानी जैसा है वैसा ही, यानी जैसी कवि की भाषा है या फिर गद्य में किसी की लिखी हुई कोई विशेष पंक्ति है, उसको हम वैसा ही लिखने समय हम लिखते हैं या लिखते समय किसी पुस्तक के लिए गए किसी मूल वाक्य को उतारते समय कि मूल वाक्य मेन वाक्य है वहाँ का, तो क्या है, उसको हम उसका प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? उद्धरण चिन्ह का। उद्धरण चिन्ह भी दो प्रकार का होता है, हमने बताया भी आपको, एक गहरा उद्धरण चिन्ह और दोहरा उद्धरण चिन्ह। ये गहरा और ये वो दोहरा उद्धरण चिन्ह। ठीक है, ये गहरा उद्धरण चिन्ह इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? ठीक है, देखिए आप, किसी के उपनाम, पुस्तक, कविता के नाम तथा उपाधि को चिन्हित करने के लिए। ठीक है, कि विशेष किसी को उपाधि मिली है, अब हम उसके उस व्यक्ति का नाम भी आपको बताना चाह रहे हैं और जो उसको उपाधि मिली है उसको भी बताना चाह रहे हैं। जो उपाधि है, जो विशेष उसको उपाधि मिली हुई है, उसको हम उद्धरण चिन्ह में, गहरे उद्धरण चिन्ह में उसको हम दर्शाएंगे। और चाहे वो किसी पुस्तक का नाम है, ठीक है, राइटर का नाम, पुस्तक का नाम, देखिए जो पुस्तक का नाम है उसको लिखेंगे और राइटर का नाम है उसको हम बाद में दर्शाएंगे। किस तरह दर्शाएंगे? देखिए आप, जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम पुस्तक है, किसकी है? कालिदास जी की है। कालिदास जी संस्कृत के एक महान विद्वान कवि थे, तो उन्होंने ये पुस्तक लिखी है अभिज्ञान शाकुंतलम। बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं, तो सभी उनकी खास ही हैं। कुमार संभव है, मेघदूतम है। तो जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम है तो कालिदास जी की रचना है, तो हमने वाक्य हमें लिखना है, मान लीजिए कहीं पर हमें लिखना है, इसको प्रश्न में लिखना है, कहीं भी लिखा जा सकता है। तो वहाँ जहाँ हम लिख रहे हैं तो वहाँ अभिज्ञान शाकुंतलम लिखेंगे हम, पुस्तक का नाम, उसको सिंगल यानी गहरा जो हमारा उद्धरण चिन्ह है उसको हम इस तरीके से बंद कर देंगे। ये आप देख रहे हैं, यहाँ हमने अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा हुआ है और यहाँ हमने उसको एक गहरा उद्धरण चिन्ह से हमने दर्शाया है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम, इसको इन्वर्टेड कॉमा बंद किया, महाकवि कालिदास की रचना है। देखिए, तो रचना के बारे में बता दिया। ठीक है, अब दूसरा हम बताने जा रहे हैं आपको किसके बारे में, जो हम, ये क्या है, उपाधि। उपाधि क्या है? पद्मश्री। पद्मश्री, पद्मश्री बहुत सारे लोगों को मिला हुआ है, ये पुरस्कार है, विशेष पुरस्कार है पद्मश्री। तो पद्मश्री श्रीमती नरगिस दत्त। ठीक है, नरगिस दत्त को पुरस्कार मिला था, तो पुरस्कार का नाम क्या है? पद्मश्री। पद्मश्री को हम किस तरह दर्शाएंगे, किस तरह लिखेंगे? एक गहरा उद्धरण चिन्ह में। आगे देखिए, एक गहरा उद्धरण चिन्ह, इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। देखिए यहाँ क्या, उपनाम यानी कवि का उपनाम। उपनाम क्या है? जैसे आपने निराला लिखा हुआ है यहाँ पे, लेकिन इनका वास्तविक नाम क्या है, पूरा नाम क्या है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। हमने पूरा नाम नहीं लिखा, सूर्यकांत त्रिपाठी ना लिख करके हमने क्या लिखा? सिर्फ निराला। ठीक है, निराला हिंदी के प्रसिद्ध कवि थे। आप देखिए, दिनकर लिख दें, दिनकर हिंदी के प्रसिद्ध कवि थे। दिनकर पूरा नाम क्या है? रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, तो इस तरीके से जो उपनाम है उसको हम लिखा है यहाँ पर। तो उपनाम क्या है यहाँ पर? निराला। ठीक है, निराला हिंदी के प्रसिद्ध कवि थे। तो निराला शब्द को हमने क्या किया, इसमें एक गहरा उद्धरण चिन्ह में हमने बंद कर दिया आपका। ठीक है, तो इस तरीके से हम, आपको लग रहा है कि हाँ ये विशेष चीज है। ठीक है, अब इस तरीके से दूसरा हमने लिया एग्जाम्पल आपके लिए, वर्षा सुंदरी। वर्षा सुंदरी सांदेगी से लिया हुआ है, किसकी रचना है ये? महादेव वर्मा जी की। और शीर्षक है ये वर्षा सुंदरी, शीर्षक से लिया गया है। ठीक है, शीर्षक में क्या है? वर्षा सुंदरी शीर्षक है, उसमें उन्होंने किस चीज का वर्णन किया है? वर्षा का प्राकृतिक चित्रण किया है, बहुत मनोहारी वर्णन किया है। तो हमें यहाँ लिखा है, महादेव वर्मा जी ने मनोहारी प्राकृतिक चित्रण किया है। प्रकृति का चित्रण किया किसमें? वर्षा सुंदरी का। तो ये शीर्षक है और यहाँ क्या है? ये उपनाम है कवि का। तो आपके लिए ये चारों एग्जाम्पल, चारों चीजें बताई थी हमने। देखिए, उपाधि का भी बता दिया हमने, और दूसरा एग्जाम्पल हमने कालिदास जी की रचना के माध्यम से उनकी पुस्तक के नाम से दिया। पुस्तक का नाम क्या था उसमें? अभिज्ञान शाकुंतलम। अब हम दोहरा उद्धरण चिन्ह के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। दोहरा यानी डबल। ठीक है, डबल इन्वर्टेड कॉमा, दोहरा उद्धरण चिन्ह। जब किसी व्यक्ति का कथन
मूल रूप से लिखना हो, यानी मूल रूप में देना हो, बल्कि जैसा कवि ने लिखा सिर्फ हमें वही लिखना है, तो दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसमें हम कोई भी संशोधन नहीं कर सकते, ना घटा सकते हैं ना बढ़ा सकते हैं। जैसा कवि ने लिखा सिर्फ वही हमें लिखना है। और वही लिखने के लिए हम किस तरीके से दर्शाएंगे? दोहरा उद्धरण चिन्ह के माध्यम से, यानी कि डबल इन्वर्टेड कॉमा के माध्यम से, यानी दोहरे उद्धरण चिन्ह के माध्यम से उसको दर्शाएंगे। जो कवि ने लिखा है उसको हम वैसे ही लिख दें, ज्यों का त्यों, जैसा भी कवि ने लिखा है, जो भी शब्द उसके हैं उनके शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं करना है। जैसे तुलसीदास जी ने कहा है, पराधीन सपनेहु सुख नाही। तो ये रामचरितमानस की चौपाई है, पराधीन सपनेहु सुख नाही। कोई भी चौपाई ले सकते हैं हम उसकी उनकी, और उसको हम इस तरीके से डबल इन्वर्टेड कॉमा में दिखा सकते हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था, जय जवान जय किसान। उनका नारा था, क्या था? जय जवान जय किसान। तो जय जवान जय किसान को हमने किस तरीके दर्शाया है? डबल इन्वर्टेड कॉमा के माध्यम से आपको बताया है। आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो ये नारा किनका था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। ठीक है, तो अब ये नारा क्या था? जो नारा है विशेष रूप से, तो इसको हमने डबल इन्वर्टेड कॉमा में बंद किया है। ठीक है, यहाँ से तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो ये उनका नारा था, और नारा हमने किस किस माध्यम से दर्शाया? आपको दोहरे उद्धरण चिन्ह के माध्यम से दर्शाया है। ठीक है, अगला हम आपको सिखाने जा रहे हैं निर्देश चिन्ह। आगे अगला विराम चिन्ह आप देखिए, निर्देश चिन्ह। देखिए सारे ही चिन्हों का अपना अपना अलग अलग महत्व है। ठीक है, और हमारी भाषा को सुंदर बनाते हैं, आकर्षक बनाते हैं, और हमारी लगता है कि प्रभावपूर्ण है। वास्तव में ये हमें हिंदी का अच्छा ज्ञान है, चिन्हों का अच्छा ज्ञान है, तो हमारा जो काव्य है, जो हम लिखने जा रहे हैं, या कहीं हम एग्ज़ाम दे रहे हैं या प्रतियोगी परीक्षा में बैठ रहे हैं, वहाँ हमसे पूछा जाता है, तो वहाँ वही हमारे लिए एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इनका ज्ञान होना हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है। तो अपनी भाषा को, अपनी हिंदी भाषा को एक अच्छा सुंदर सुदृढ़ बनाने के लिए हमें चिन्हों का ज्ञान जरूरी है। अब हम सिखा रहे हैं आपको निर्देश चिन्ह। निर्देश चिन्ह देखिए क्या होता है, ये हमने आपको बताया है, योजक चिन्ह तो छोटा सा होता है, जिसको इंग्लिश में हाइफन बोलते हैं, वो छोटा सा लगता है, वो दो शब्दों को जोड़ता है। ठीक है, द्वंद्व समास में प्रयोग किया जाता है। लेकिन जो निर्देश चिन्ह होता है वो योजक चिन्ह से बड़ा होता है। योजक छोटा सा होता है और निर्देश चिन्ह थोड़ा सा बड़ा होता है, और इंग्लिश में उसको बोलते हैं डैश। योजक चिन्ह आप इसका जस्ट हाफ समझ लीजिए, इतना लगाइए आप। बड़ा लगाएंगे तो वो निर्देश चिन्ह जैसा लगेगा, लेकिन आपको लगाना क्या है? डैश, यानी कि निर्देश चिन्ह, निर्देश देना। ठीक है, निर्देश देंगे, किसी नाम को बोलकर निर्देश देंगे कि इस तरीके से कि मोहन, और डैश यानी कि डैश लगा दिया हमने, कौन सा चिन्ह? निर्देश चिन्ह। क्या कर रहे हो? इस तरीके से जब हम उसको पूछेंगे, इस तरीके से प्रश्न करेंगे, तो वहां पर हमारा ये चिन्ह का प्रयोग करेंगे। लेकिन चिन्ह कैसा लगेगा? थोड़ा सा बड़ा लगेगा। ठीक है, यानी कि डैश। किसी बात पर विशेष प्रकाश डालने के लिए, ये कोई भी बात है उसको हमें विशेष बताना है कि यह भी खास है, ये चीज मेन है, मुख्य है, तो उसको बताने के लिए, उन पर विशेष प्रकाश डालने के लिए, तथा विशेष संवादात्मक लेखों के लिए। ठीक है, जो संवाद से संबंधित लेख हों उनके लिए निर्देश चिन्ह का प्रयोग करते हैं। कहाँ कहाँ करते हैं? कोई हमें खास बात बतानी हो या विशेष संवाद वगैरह के लिए, संवाद जहाँ चल रहा हो, संवाद के रूप में होता है। नाटक में भी होता है इसका प्रयोग। जैसे नाटक में हम क्या कर रहे हैं, बहुत सारे पात्र हैं, तो उनको हम एक हाशिए में लिख लेते हैं इस तरीके से, उसके बाद हम क्या करें? निर्देश चिन्ह लगाते चले जाते हैं। हाँ भाई, ये अब इसको ये बोलना है, इसको ये बोलना है, दूसरे को ये बोलना है, तीसरे को ये बोलना है, इस तरीके से। तो वहाँ भी हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यानी संवादों के लिए हम करते हैं, जहाँ संवाद बोले जाते हैं। संवाद कहाँ बोले जाते हैं? नाटक आदि में। देखिए इनका प्रयोग करते हैं। अब उनके हम आपको एग्जाम्पल बताने जा रहे हैं। देखिए उदाहरण, जीवन में सफलता के लिए आवश्यक है, यहाँ आप रुक गए। ठीक है, रुकने के बाद हमने कौन सा चिन्ह लगाया? ये वाला चिन्ह, यानी कि निर्देश चिन्ह लगाया, यानी परिश्रम व अध्ययन। ठीक है, ये तो हमने बता दी सिंपल बात। लेकिन क्यों आवश्यक है, मतलब क्या आवश्यक है? आवश्यक क्या है? परिश्रम व अध्ययन। तो ये हमारी विशेष बात है। विशेष बात क्या है? परिश्रम व अध्ययन। अब देखिए, अभी हमने संवाद के लिए बताया, जैसे संवाद किया जा रहा है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है, सुरभि तुम क्या कर रही हो? तो सुरभि के बाद में उन्होंने क्या किया? डैश लगा दिया, यानी कि हमने निर्देश चिन्ह लगा दिया। ठीक है, सुरभि निर्देश चिन्ह
तुम क्या कर रही हो। आगे, रोहन आप स्वयं देख लो। रोहन से हमने बोला और क्या किया हमने, यहाँ पर निर्देश चिन्ह लगा दिया, आप स्वयं देख लो। अब आगे और एग्जाम्पल हमने थोड़े से बड़े लिए हैं, ये छोटे छोटे हो सकते हैं, छोटे बच्चों को समझाने के लिए हो सकते हैं, छोटी क्लासेस के लिए हो सकते हैं। और बड़े भी जो हैं एग्जाम्पल, देखिए बच्चे तो सभी समझ सकते हैं और बड़ों के लिए भी समझना अति आवश्यक है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी, ठीक है, राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी कौन थे, भगत सिंह, ठीक है। भगत सिंह को कौन नहीं जानता, ये हमारे क्या थे, हमारे राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे। इनका बहुत बड़ा योगदान था और इन्होंने अपना जीवन ही समर्पित कर दिया देश की स्वतंत्रता के लिए। तो क्या क्या कहा गया है यहाँ पर, राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी। अब सेनानी के बाद हम थोड़ा रुके और हमने क्या किया, डैश लगाया, यानी कि निर्देश चिन्ह लगा दिया। कौन थे, भगत सिंह थे। अगला एग्जाम्पल, हिंदी कहानी के सम्राट मुंशी प्रेमचंद। भारत में ही नहीं, मुंशी प्रेमचंद के बाद में हमने क्या किया, पहले तो हमने यहाँ पर आपका निर्देशन का प्रयोग किया है। हिंदी कहानी के सम्राट, सम्राट कौन थे, कहानी सम्राट कहा जाता है किसको, मुंशी प्रेमचंद जी को। और सारी इनकी कहानियां कहाँ में संग्रहित हैं, ज्ञान सरोवर, ज्ञान सरोवर में सारी इनकी कहानियां संग्रहित हैं मुंशी प्रेमचंद जी की। तो क्या है, हिंदी कहानी के सम्राट कौन थे, मुंशी प्रेमचंद। तो उनको हमने यहाँ पर निर्देशन का प्रयोग किया उनके नाम से पहले। उसके बाद में भारत में ही नहीं विश्व में अमर हो गए, ठीक है। केवल अपने हिंदुस्तान में नहीं, अपने भारत में ही नहीं, बल्कि कहाँ, पूरे विश्व भर में इनका नाम है, पूरे संसार में इनका नाम है। आगे अगला चिन्ह हम आपको सिखाने जा रहे हैं, अगला विवरण चिन्ह।